Hey everyone, this is me साबिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके जहन में कुछ सवाल हैं, जिनके जवाब आप जानना चाहते हो, हाँ या ना, या मे बी में, या फिर थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ। तो उनके लिए, उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं आपको टाइम दूंगी टू थिंक अबाउट योर क्वेश्चन और उसके बाद हम उसका आंसर जानेंगे। चाहे लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, क्या जो भी सवाल है आपका, उसमें आपके लिए आपके फेवर में आंसर है या आपके अगेंस्ट आंसर है, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। So let's dive into the read और let's find out कि जो भी सवाल है आपके माइंड में राइट नाउ, लेट्स सी कि उसका जवाब क्या है। आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम 5 सेकेंड। आप जो भी सवाल करना चाहते हो, आप उस सवाल के बारे में सोचो और उसके बाद हम उसके लिए आंसर पिक करेंगे और साथ में थोड़े से कार्ड्स ऐड करेंगे जस्ट टू सी कि उसमें फर्दर क्या करने की ज़रूरत है या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस सिचुएशन को लेकर। सो आई विल गिव यू टाइम टू थिंक। Your time starts now. So let's see क्या जवाब है आपके पहले सवाल का। Compromise in the near future। दो चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी दो चीज़ों की है। एक ये कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है, लेकिन आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी सिचुएशन में। जैसे फॉर इंस्टेंस हो सकता है, जैसे अगर आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, उसमें से एक वो है जो आप चाहते हो और एक जो आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, और एक वो है जहाँ पर आपका एडमिशन हो रहा है। सो अगर आप थोड़ा टाइम कंप्रोमाइज़ कर लो, शायद आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए जहाँ पे आप चाहते हो। वन थिंग। सेकेंडली, ये कंप्रोमाइज़ उस सिचुएशन में भी आ सकता है कि शायद आपका एडमिशन हो जाए लेकिन आप सफ़र करोगे कहीं ना कहीं, तो आपको शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो दोनों सिनारियों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ रहेगा, लेकिन आपको वो मिल जाएगी चीज़ जो आप चाहते हो। और मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए मिलने के बाद भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सिचुएशंस को लेकर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। सो वो लग रहा है मुझे। लेट्स सी सम क्लैरिफायर्स, देखते हैं कि क्या है फर्दर इसके बारे में जवाब। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है जो आप चाहते हो आपको मिल जाए, लेकिन आपको राइट नाउ थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा लो रखना पड़ेगा। मिल जाएगा, लेकिन एक और चीज़ मेंशन करूँ, लाइक आई सेड अर्लियर, कि कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन बाद में भी चलेगी, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत रहेगी इस सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी कि फर्दर क्या गाइडेंस है इस सवाल को लेकर आपके लिए। आप जो चाहते हो, अगर कोई जैसे कोई गोल है कैरियर का, वर्क लाइफ का, या फिर कोई चीज़ परचेज करना चाहते हो, आप कर सकते हो। उसमें कंप्रोमाइज़ आपका हो सकता है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों में अपने आप को कंप्रोमाइज़, अपनी विशेस को, अपनी डिज़ायर्स को कंप्रोमाइज़ करना पड़े टू गेट समथिंग। लाइक एक वो सिचुएशन रहेगी, जैसे हो सकता है कि कैरियर गोल है तो आपको अपने फ्रेंड्स स्किप आउट करने पड़ेंगे, आपको अपने रिलेशनशिप स्किप आउट करने पड़ेंगे। तो उस तरह की चीज़ है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगा उस चीज़ में। जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। ठीक हो गया। लेट्स सी के इन द नियर फ्यूचर जो लोग राइट नाउ नो कम्युनिकेशन में है, मुझे लगता है कि राइट नाउ आपका कंप्रोमाइजिंग फेज चल रहा है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन डेफिनेटली स्टार्ट होगी आने वाले टाइम में अपने पर्सन के साथ। राइट नाउ शायद स्ट्रेसफुल पीरियड है, लेकिन ये चीज़ें बदल जाएंगी। कोशिश करो कि अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज करो इस सिचुएशन को लेकर। चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी जब आप अपने आप को इंटरनली थोड़ा स्टेबल कर लोगे। अगेन थोड़ी चीज़ों को लेकर स्पेशली अगर आप इस सिचुएशन में देख रहे हो रीडिंग जहाँ पर आपका सवाल अपनी लव लाइफ से रिलेटेड है कि क्या पर्सन आपको कमिट करेगा, मुझे लगता है कि कंप्रोमाइज़ के बाद कर देगा। लेकिन जो कंप्रोमाइज़ का फेज़ है वो इजी नहीं होगा, या जो एक डिले जो हो रही हैं चीज़ें, वो इजी नहीं रहेगा आपके लिए टू डील विद। सो लेकिन अल्टीमेटली मिल सकता है आपको, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुछ हो जाने के बाद।
काफ़ी सफ़र करने के बाद इफ़ आई से, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. सो इवेंचुअली चीज़ें आपके हक में जाएंगी, लेकिन कंप्रोमाइज़ इन्वॉल्व रहेगा, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगी, आपको जो चाहते हो वो मिल सकता है. सो उसमें कहीं ना कहीं परफेक्ट टाइमिंग रहेगी इन्वॉल्व, कहीं ना कहीं लाइक डिवाइन टाइमिंग कह लो, परफेक्ट टाइमिंग कह लो, या एक डिवाइन प्लान. व्हेन इट इज़ मेंट टू हैपन इट विल हैपन, लेकिन थोड़े बहुत स्ट्रगल्स के बाद, और शायद ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो कार्ड्स हैं वो सारे स्ट्रगल को इंडिकेट कर रहे हैं, सफरिंग को, या थोड़ा अगर हम इस तरह से कहें कि कंप्रोमाइज़ को, तो मुझे लगता है कि ईजी नहीं रहेगा, लेकिन मिल जाएगा जो आपको चाहिए. सो द आंसर इज़ इन द फेवर, लेकिन कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स के बाद आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा. एक और सवाल का जवाब लेते हैं. आई विल गिव यू टाइम. जब मैं शफल कर रही हूँ आप अपना सवाल सोच सकते हो, चाहे वो इसी सिचुएशन से रिलेटेड है या फिर किसी और सिचुएशन से रिलेटेड है, आप अपना सवाल सोच सकते हो. लेट्स सी कि आपका सेकंड सवाल क्या है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 सेकेंड के बाद हम आपके सवाल का जवाब लेंगे. सो लेट्स सी क्या जवाब है आपके इस सवाल का. लेट्स फाइंड आउट. बिग हैप्पी चेंजेस, जो भी आप चाहते हो वो बहुत जल्द मिलने वाला है. जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी डिज़ायर है, वो आपकी बहुत जल्दी आपको पूरी होती नज़र आएगी. एक और कार्ड, परफेक्ट टाइमिंग. अगैन मुझे लगता है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वो आपको बहुत जल्द मिलेगा. चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएंगी. बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे. कुछ डिसीजंस आप ऐसे लोगे जो कि आपके लिए रास्ता बनाएंगे टुवर्ड्स गेटिंग टुवर्ड्स व्हाट यू वांटेड. सो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप रिकंसिडर करो अपने एक्शन, अपने थॉट्स, अपने प्लान्स, और फिर चीज़ें आपके लिए आपके हक में जाना शुरू हो जाएंगी. सो मुझे लगता है कि राइट नाउ टू अगर आप कुछ डिसीजंस ले सको तो आपको वो पॉजिटिव चेंजेस आते दिखेंगे आने वाले टाइम में. आपको काफ़ी सारे लोग हेल्प भी करेंगे सिचुएशन को लेकर. सो जो भी आपकी डिज़ायर है उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका शायद जिस तरीके से आप इस चीज़ को परस्यू कर रहे हो वो तरीका चेंज करने की ज़रूरत है. कहीं ना कहीं कुछ रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, और फिर सब चीज़ें ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि राइट नाउ अगर कुछ लव लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको रेजिस्ट कर रहे हो, और अगर वो रेजिस्ट कर रहे हो तो जस्ट नो वन थिंग कि हो सकता है कि इसी वे में, इसी पाथ पे चलते हुए आपको आपकी डिज़ायर मिले. शायद आपको दिख नहीं रहा लेकिन मिल जाए. सो रिकंसिडर योर एक्शंस, रिकंसिडर योर थॉट्स, और फिर आप देखोगे कि चीज़ें कैसे बदलती हैं. कुछ डिसीजंस मुझे लग रहा है कि आपको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, बट लेट्स सी के क्लैरिफायर क्या ऐड करते हैं. आप जिस चीज़ के लिए भी एफर्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी उसको लेकर. लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो चीज़ों को तो यू डोंट नीड टू डू दैट. परफेक्ट टाइमिंग पे चीज़ें हो जाएंगी. यू डोंट नीड टू पुश एनीथिंग. बस आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं, कुछ डिसिप्लिन लेके आना है अपनी लाइफ में, एंड देन आप जो चाहते हो वो आपको बहुत जल्द मिलेगा. कुछ चीज़ें लाइक आई सेड अर्लियर कि आपको रिकंसिडर करने की ज़रूरत है. अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज जो है वो करो. अपने कुछ चीज़ों को, अपने एटीट्यूड को ऑर्गेनाइज करो, प्रायोरिटाइज करो. अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर प्रायोरिटाइज करो कि क्या इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, किसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, वो चीज़ें करने की ज़रूरत है. लेकिन अगर आप गिव अप करना चाहते हो सिचुएशन को लेकर, वो भी आपकी अपनी चॉइस है. आपको अगर इसी रास्ते पे चलना है, अगर यही चीज़ चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे हेल्पफुल लोग होंगे जो कि आपको गाइड कर सकते हैं फॉरवर्ड, आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं. लेकिन चॉइस जो है अल्टीमेट मुझे लगता है कि वो आपकी खुद की होगी कि क्या आपको इस रास्ते पे चलना है, क्या ये आपको ये सब करना है या नहीं करना. क्योंकि मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक चीज़ ठान लेते हो कि आपको एक करना है, तो आपके लिए रास्ते खुद ब खुद बनते हैं. अगर आपको एक चीज़ नहीं करनी है तो आप उसके लिए, आपके पास एक्सक्यूज़ेस बहुत होंगे ना करने के. लेकिन अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमेशा वे ढूंढ लोगे. सो मुझे लगता है कि एक दफ़ा डिसीजन लेना एंड देन उन डिसीजंस के ऊपर कायम रहना और रास्ता ढूंढना, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर. क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिकंसिडर जहाँ पे आ रहा है वहाँ पर कुछ प्लान्स जो है वो थोड़े आगे पीछे करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ें
ताकि चीज़ें सही तरीके से हो सकें। कहीं ना कहीं रिकन्सिडरेशन का जो कार्ड है, मुझे लग रहा है कि इसमें मे बी जिस तरह से आप एक चीज़ को परसू कर रहे हो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इसी वे में आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन इन एक्चुअलिटी दूसरी तरफ जाकर आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन आपकी डिज़ायर डेफिनेटली पूरी होगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो टू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।